लेमन जा रहे हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरी रेसिपी आप लोगों के लिए है आपकी फेवरेट बिरयानी, और ये मेरे सब व्यूअर्स के लिए है जो कि वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, वो दोनों खा सकते हैं। तो वेजिटेबल बिरयानी बन रही है आज। बहुत आसान है, बहुत क्विक वाली मैं बना रही हूँ, तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इससे पहले मैं शुरू करूँ, मैंने जिंगर बर्गर वीडियो में बनाया है, वो जाके ज़रूर देखें और बताएं कि कैसे बने हैं। तो इंग्रेडिएंट के लिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी सब्जियां हैं। सब्जी आप अपनी पसंद से ले लें। मैंने थोड़ी सी हरी प्याज ली है, पुदीना लिया, धनिया मैंने निकाला नहीं है अभी, हरी मिर्चें हैं 2, टमाटर, लीमू, आलू, गाजर, गोभी, और ये मेरे पास फ्रोज़न वो थे पीस, और 3 कप मैंने राइस लिए। ये सेलर राइस नहीं है, दोबारा मैं आपको बता दूं, आप लोगों का हमेशा को होता है, ये बासमती राइस है, सेलर राइस। और इसमें मेरे पास 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला है, जिसमें बड़ी इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्चें हैं, लौंग है, और ये 1 टेबल स्पून मेरे पास जीरा है। 1 कप मेरे पास योगर्ट है, 3/4 कप मेरे पास तली हुई प्याज है, 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून जिंजर है मेरे पास, 5-6 मेरे पास ये आलू बुखारे हैं, ये जायफल जावित्री है, क्वार्टर टीस्पून मेरे पास, हल्दी 1 टीस्पून है, और ये जीरा मेरे पास 1 टेबल स्पून है, नमक 1 टेबल स्पून है, और ये 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है मेरे पास। तो बहुत आसान रेसिपी है। चलें पहले शुरू करते हैं। मैंने चावल आपको पता है 3 दफ़ा धो के इनको भिगो दिया है। ये तकरीबन आपको आधा घंटा भिगोए हुए होने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो ये चावलों का पानी मैंने थोड़ा सा डाल के रखा हुआ है, इसको उबलने के लिए रखते हैं। और इसमें ये साबुत गरम मसाला सारा मैं इसमें डाल दूँ। आधा कप मेरे पास ऑयल है, और स्टोव को मैंने ऑन किया हाई पे, और इसमें डाल दिया ये। अब इसको ये मैंने डाल दिया है। फटाफट से हम क्या करेंगे, सब्जियां काट लेंगे। थोड़ी सी हरी प्याज निकाल रही हूँ ऊपर डालने के लिए। तो आपने देखा है कि मैंने 1 कैरेट इसमें से निकाल दी है। गोभी भी मैंने आधी डाली है, पुदीना डाली, क्योंकि आपने बस सब्जी उतनी रखनी है। आपके मेरे 3 कप चावल हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि सब्जी सिर्फ डबल हो, जैसे बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए, लेकिन डबल हो। तो मेरा अंदाज़ा है कि ये 3 कप होगी, और चौथा कप मेरे पास ये मटर है। तो आ जाए। ऑयल इसमें डाल दिया है, और कुछ भी नहीं डाल रहे हैं इसमें, सिर्फ वेजिटेबल्स डाल रही हूँ। इसमें मैंने कोई पानी कुछ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने दही और टमाटर डालने हैं इसमें। तो मैं चाहती हूँ इससे पहले आलू और गोभी जो है वो थोड़ी सी गल जाए, तो इसलिए ये मैंने सब डाल दिए हैं। इसको 5 मिनट तक देखेंगे कि कितना हो जाता है। इसको स्टीम पे रख देंगे। अभी फिलहाल मैंने हाई हीट पे रखा है, ताकि ये गर्म हो जाए और थोड़े से फ्राई भी हो जाएंगे, तो टेस्ट अच्छा आएगा सब्जी का। ये हो जाए, जब तक हमारा पानी बॉयल हो रहा है, तो हम टमाटर काट लेते हैं। चलें देखें, पानी बॉयल हो गया, और इसमें ये राइस डालें। और इसमें ये 1 और ये 2 टेबल स्पून सॉल्ट डाल दिए। थोड़ा सा आप पानी चेक करें इसका, कि उसमें नमक तेज़ होना चाहिए। मैंने ऐसे करके चेक कर लिया, अब सही है, क्योंकि मैंने 2 टेबल स्पून डाले थे, इनफ नहीं था, तो मैंने 1 टीस्पून और डाला है इसमें। तो अब जैसे ही ये बॉयल होगा, और आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि बासमती राइस में जब कनी रह जाती है, एक दाना रह जाता है, तो उस वक्त इसको
निकाल लेंगे जब तक होपफुली हमारी वेजिटेबल्स कुछ हो जाएंगी। चलें सब्जी देखते हैं क्या हुआ है सब्जी को। आलू अभी भी नहीं हुए। चलें सारे मसाले डालते हैं इसमें ना। फिलहाल हल्दी डाली है, जायफल जावित्री है, अदरक लहसुन है, ज़ीरा है, गरम मसाला है, धनिया है, लाल मिर्चें हैं, नमक है, और इसको फिर दोबारा 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये सब्जियां भी भुन जाएं, गल जाएं, आधी कच्ची हो आधी पक्की हो जाएं, और ये मसाले भी भुन जाएंगे साथ साथ। और आप सोच रहे होंगे मैंने मटर इसलिए नहीं डाले कि मटर बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो जब मैं ये ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा फिर मैं मटर डालूंगी इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला है आपके सामने, इसी के स्टीम में ये हो रही है। थोड़ा मीडियम पे किया फिर मैं इसको लो पे कर दूँगी। तो आप देखें अब तक तो खैर आपको चावल बॉयल करने आ गए। जब मैं तोड़ रही हूँ तो इसमें ये दाना आ रहा है, लाइक ये फुली कुक नहीं है, सो 3/4 कुक है। इसको मैंने ऑफ किया। बहुत ख्याल से ये पानी लेके जाना है आपने। देखें आलू गले हैं कि नहीं गले, खुशबू तो अच्छी आने लग गई है। सबसे बड़ा मसला आलूओं का ही है, आलू गलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। माशाल्लाह looks good और the colors everything। so make sure आप यहाँ पे अपना नमक और मिर्चें चेक करें। मिर्चें तो बिल्कुल ठीक होंगी, नमक आपको पता है मैं कम डालती हूँ, तो नमक आप लाजमी इसमें चेक कर लें इस वक्त यहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है, फाइनल स्टेज पे है ये सब कुछ हो गया। इसको मैं थोड़ा सा और ड्राई कर रही हूँ, साथ साथ तेज़ आंच पे कर दिया मैंने। अब मैं अब ये सारे लेमन जा रहे हैं इसमें। ये पुदीना, ये तली हुई प्याज, ये हरा प्याज और हरा धनिया। ये गया और इसके साथ ही ये राइस जा रहे हैं इसके। ये सारे राइस चले गए। इसको 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे रखना है। उसके 5 मिनट के बाद आपने लो पे करके इसको 20 मिनट्स के लिए स्टीम पे छोड़ देना। चलें जी चावल देखते हैं 20 मिनट्स हो गए कि क्या बना उनका। इसको बंद करते हैं। बिरयानी तैयार है। वेजिटेबल बिरयानी इज रेडी। चले जी मज़ेदार बिरयानी तैयार हो गई। अब देखें कितनी अच्छी बनी है और कितनी जल्दी बन गई। चावलों का दाना दाना हो रहा है, कोई मुशी नहीं है चावल। सब्जियां भी आप सारे देख लें। तो मेरे कहने का मकसद वही था कि मैंने हल्दी डाली है इसमें, तो इसमें कलर डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालें, लेकिन देखें कि आप बिल्कुल भी आपको कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब टेस्ट कर लेते हैं। आप इसके साथ प्याज काट लें, रायता बना लें, कचूमर बना लें और दैट्स इट। हाँ इस गरम देखें आलू कितना अच्छा गल गया, बहुत अच्छी बनी है। आप इसमें इसको ट्राई करके देखें। यानी रेडी हो गई है। आप जाके प्लीज लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर लें, कमेंट कर लें। अल्लाह हाफिज।